Yeah, so welcome all of you. In this session, I'm going to give you some question answers, some compounds. You have to name those saturated compounds. आपको इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो बताना है कि इनका नाम क्या होगा और आपको ये बताना है कि इनका इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो मैं जो स्क्रीन है उसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसको बनाएं। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू 5 minutes। You have to name these three compounds and आपको इन तीनों के नाम रखने हैं, नाम बताने हैं इनका नाम क्या है, so that we can move further. First one is C6H14, second one is C2H6, third one is C4H10। तो आपको इन सभी के जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि इनका नेम क्या हो। Your time starts now. You have 5 minutes. It will hardly take 3 minutes. बस 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। Everyone should open their cameras. आप अपने कैमरा ओपन कर लीजिए। तो दो बना है। दिखाइए अनुष्का दिखाइए। Share your screen and you can show us what you have made. अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका पहले फोटो खींच लीजिए और फिर आप उसको शेयर कर लीजिए। फर्स्ट यू क्लिक द फोटोग्राफ एंड यू कैन शेयर दैट। उसको आप शेयर स्क्रीन करके दिखा सकते हैं। Excuse me, sir. यस पल्लवी। यस पल्लवी। Repeat the third, sir. What is the third question? थर्ड वन वाज C4H10. C4H10. I'm writing in the chat section. All the three questions I'm writing in the chat section. Is there anyone who has done these questions? आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन कर लिए हैं तो प्लीज बताइए जल्दी, फिर हमें आगे भी पढ़ना है।
Yes, sir. जी अनुष्का। यस पल्लवी। ओके नेवर माइंड, आई थिंक देयर मस्ट बी सम ट्रबल विद द नेटवर्क। मैं आपको बता देता हूँ कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। The first one is C6H14. C6H14 is the name. आपको सीरीज बताई गई थी, उसमें जो 6 नंबर होता है उसको हम बोलते हैं हेक्स। हेक्स तो हेक्स में हेक्स का जो होता है उसको हेक्स लिख देंगे। अब क्या बनेगा इसका वो देखते हैं। तो 6 कार्बन हो गए, तो इसके ऊपर हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम हाइड्रोजन लिख देंगे इसके आसपास। आप जब काउंट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा हेक्सेन। क्या बन गया ये? हेक्सेन। सिमिलरली इसी इसमें जो है Sir, boys is next. व्हाट हैपन, व्हाट हैपन अनुष्का? Sir, boys is Voice is not coming. That is why I'm recording this session, and uh, if there is any trouble, you can watch it later. ठीक है? I'm repeating things again. okay, sir. 6 कार्बन विल बी देयर, 6 कार्बन होंगे और 6 कार्बन को हर एक जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा हर एक दूसरे जो एलिमेंट है उसके साथ। और यहाँ पर जब H14 दिया हुआ है, हमें इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाएगा। तो 6 कार्बन जो है अपने आसपास 4 जो है बॉन्ड बनाएंगे, तो एक 6 कार्बन जो है आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो एंड वाले कार्बन है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये किसी दूसरे मतलब हर एक कार्बन जो है, यहाँ पे देखिए जो नंबर 2 वाला कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नंबर 3 वाला कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बट ये जो एंड वाले कार्बन है ये एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि जो एन वाले कार्बन हैं वो दे आर लिंक्ड विद हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स एंड 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से ये जुड़े हुए हैं। अभी इसी तरीके से सर हम आपका वॉइस अभी इसी तरीके से हम ये C2H6 देखते हैं, C2H6 देखते हैं। नहीं आ रहा है। The issue of network will be sorted out because I am recording this session. इस सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपको YouTube का लिंक भेज दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड यू कैन रेफर इट। ठीक है? यहाँ पे देखिए C6
यहाँ पे बन गया C2H6 और C2 के लिए हम क्या लिखते हैं, इथेन बन जाएगा। और इसीलिए इसमें ये बन जाएगा फोर्थ वाला, ये बन जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे बनेगा, इसमें 4 कार्बन होते हैं और उसके बाद जो बाकी प्लेसेस बचे हम उसके कार्बन के वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन फिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। दिस इज हाउ दिस कार्बन दिस स्ट्रक्चर दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के ये स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ें और थी इस चैप्टर के अंदर which have been eliminated by CBSE and by CBSE ने कुछ टॉपिक्स को जो है एलिमिनेट कर दिया है, बट आई एम डिस्कसिंग देम so that you can have a little understanding of that. कुछ होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स, और कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कार्बन होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये थी कि जो बताना था मुझे वो था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं उसके बारे में आप मुझे बताना था आपको। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं ये समझते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। C4H10, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटेन। अब एक और जो स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का वो कुछ ऐसा हो सकता है, C4H10 ही रहेगा, इसमें चेन स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है C। अब यहाँ पे देखते हैं कितने हाइड्रोजन फिलअप होंगे, H H H 1 2 3 4 1। इज दिस स्ट्रक्चर राइट, क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है? आप देखिए हर एक कार्बन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ठीक है? यस, इट इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को भी हम ब्यूटेन बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर भी सभी वही क्वालिफिकेशन जो वही क्वालिटीज है जो इस ब्यूटेन के अंदर है। इसके अंदर भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर ये 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है और ये वाला इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला इज सेम, जो इनका फॉर्मूला सेम होता है, बट दे आर डिफर इन स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट दे हैव सिमिलर सेम फॉर्मूला, हम उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वी कॉल देम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। अब इसी के अलावा एक और टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सच एज, जैसे कि आप देखिए तो
आप देख रहे हैं एक साइकिल टाइप में बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे एक साइकिल टाइप में बन रहा है। एक और अब इसमें जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। 1 2, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आप देखिए साइक्लोहेक्सेन क्यों बन रहा है, क्योंकि एक साइकिल में एक साइकिल की फॉर्म में बन रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से यहीं पे आ गया। एक साइकिल एक हम कह सकते हैं एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है। इट इज अ फॉर्मिंग अ साइकिल ओनली। तो एक बार जहाँ से स्टार्ट होगा फिर से वहीं पे आ जाएगा, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो प्रीवियस हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे वो कौन से थे? वो चेन्ड स्ट्रक्चर थे, वो एक चेन बना रहे थे, एक साइकिल बना रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए हेक्सेन है, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H14 होता है हेक्सेन का। लेकिन ये जो हेक्सेन है ये डिफरेंट है, ये साइक्लोहेक्सेन है और इसमें इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ होगा ऐसे। अब देखिए कितने कार्बन है? कार्बन है 6। हाइड्रोजन देखते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन है। हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला है जो हमारा सिंपल हेक्सेन है उससे डिफरेंट होगा। तो साइक्लोहेक्सेन जो होगा वो डिफरेंट कंपाउंड होगा हमारे हेक्सेन से। अब एक और जो कंपाउंड होता है विच फॉर्म्स अ साइकिल, उसके बारे में बताता हूँ आपको। दैट इज बेंजीन। एक बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर से अच्छी खुशबू आती है। एरोमेटिक कंपाउंड को हम मतलब एक जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके अंदर से खुशबू आती है, जो आपका फिनाइल होता है। फिनाइल का आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल। आपको फिनाइल का जो है स्ट्रक्चर ढूंढना है कि उसका जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आपको ये पता लगाना है। दिस इज अ टास्क दैट आई एम गिविंग यू। गूगल इट, जो आपको करना है वो गूगल कीजिए। अब देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसा होता है। बेंजीन में भी 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसमें ना जो कुछ कार्बन होते हैं जो डबल बॉन्डेड होते हैं और कुछ कार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अब आप देखिए ये कार्बन जो है ये डबल बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है। तो ये जो कार्बन्स हैं, एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अब कितने हाइड्रोजन बचेंगे? अब एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। हम इस कंपाउंड को बोलेंगे बेंजीन, या हम इसको बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा C6H6। दिस इज ऑल्सो अ चेन स्ट्रक्चर, ये भी एक चेन स्ट्रक्चर है। सॉरी, चेन स्ट्रक्चर नहीं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं। आई गेस ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आ गया होगा। इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर टू एवरीवन? No, sir. ओके, आई एम रिपीटिंग इट। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हर एक कार्बन जो है उसको हम साइकिल की फॉर्म में एक जो साइकिल होता है, मतलब साइकिल क्या होता है? क्लोज सर्किट, क्लोज्ड पाथ को हम हम क्लोज्ड पाथ को एक साइकिल भी बोल सकते हैं। आप एक साइकिल वो नहीं जो आप चलाते हैं, वो बाइसिकल होती है। बाइसिकल का मतलब, बाइसिकल में क्या है? साइकिल मतलब एक ऐसा ऐसी चीज जो जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी उसके एंड पॉइंट से मिला हो। तो जो बाईसाइकिल होता है, उस बाईसाइकिल का मतलब होता है बाई, मतलब दो दो चीजें जो साइकिल बनाती हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं? दो उसके टायर्स। ऐसे ही आप एक ये समझिए कि एक क्लोज्ड सर्किट है, एक क्लोज्ड जो पाथ है,
एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, इस क्लोज स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, कॉल देम साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये कार्बन होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के जो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो प्रीवियस हमने बात की थी वो था हमारा साइक्लोहेक्सेन, और ये वाला जो है हमारा ये है बेंजीन। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन से इसलिए डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बेंजीन में कुछ जो कार्बन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स होता है, कुछ कार्बन के, ऑलमोस्ट हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से एक डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो क्या होता है इसमें जो 6 कार्बन होते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन होते हैं विच आर बॉन्डेड टुगेदर, वो आपस में जुड़े रहते हैं एक अल्टरनेट बॉन्ड से। एक डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा। और जैसे ही आप ये देखेंगे कि एक कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड बना चुका है वो, तो उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरा वो फ्री इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा इट विल फॉर्म लाइक दिस। तो जितने भी कार्बन होंगे उतने ही आपके हाइड्रोजन होंगे। तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन से, ऐसे ही कार्बन है हाइड्रोजन से, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे ही C6H6 आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन बोलते हैं, वी कॉल देम बेंजीन। और जो कंपाउंड्स सिर्फ हाइड्रोजन का हाइड्रो निकाल लिया और कार्बन का कार्बन, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, आपका ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है, आपका इथेन एक हाइड्रोकार्बन है। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर नाउ? Yes. ओके, आई एम मूविंग फर्दर। जो दूसरी चीज मुझे आपको बतानी थी वो थी होमोलोगस सीरीज। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो आप देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट आई एम टेलिंग यू। वो होते हैं कुछ हेलो मतलब जो हेलोजेंस होते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो। क्या होते हैं ये, इनकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। ये कार्बन के साथ जुड़ के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? Anyone who would like to tell me what is substitution reaction? No. Substitution reaction में एक जो एलिमेंट होता है वो Sir, यस पल्लवी? sir, in substitution reaction, one element is put into the first one. फर्स्ट बेसिकली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक जो एलिमेंट होता है या कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी एक दूसरे को जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहाँ पे बात करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। अब क्या होता है, कोई भी हेलोजन आता है, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई भी आएगा, जो ये हाइड्रोजन है इसको उठा के बाहर फेंक देगा। अब ये जब उसको उठा के बाहर फेंक देगा तो खुद को वहां पे रिप्लेस कर लेगा, कि उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बन गया ब्रोमोमीथेन। तो क्या होता है कि जब उसको लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को कोई भी मोर रिएक्टिव हेलोजन उसको रिप्लेस कर देता है, तो इट बिकम्स अ डिफरेंट कंपाउंड। इसको हम जैसे कि ब्रोमीन ने इसको रिप्लेस कर दिया तो ये ब्रोमोमीथेन बन जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन अगर इसको रिप्लेस करता तो ये क्लोरो मीथेन बन जाता। तो ऐसे ही कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में होता है फंक्शनल ग्रुप OH, और आपका एल्डिहाइड्स में आपके फंक्शन ग्रुप होता है CHO, या आप अपनी NCERT से देख सकते हैं कीटोन में होता है आपका CO।
और कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH। अब क्या होता है कि अब आप देखिए, एक सीरीज होती है कंपाउंड्स की, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। इस सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो आपका सेम फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है कार्बन चेन के अंदर। एक कार्बन चेन के अंदर वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद बैठ जाता है। इसको एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से करेंगे।